फील द डिवाइन लव। दोस्तों आज थोड़ा देर हुआ है, आप लोगों को आप लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे। आज हम वीडियो बना रहे हैं 88 पोर्टल की, जो ये 8 तारीख को 8 अगस्त को जो पोर्टल ओपन होता है ना। मैं अपना अनुभव भी आपसे शेयर करूंगी आने वाले समय में, क्योंकि ये कुछ पोर्टल ऐसे होते हैं जहां पर हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि हम कार्मिक रीडिंग देखते हैं ना, तो कार्मिक लोग जो आपके लाइफ से कुछ कार्मिक फैमिली जाएंगे और कुछ कार्मिक और सोलमेट आएंगे। अब देखिए, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपका टेस्ट होगा, ठीक है, कि आपने क्या कार्य किया है अपने ऊपर। क्योंकि ये जो 88 पोर्टल है, आप ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपने जो वर्क किया है अपने ऊपर, जो इनर वर्क आपने किया है, वो कितना आपका हुआ है, ठीक है, ये आपको पता चलेगा। आगे आने वाले और भी पोर्टल्स हैं, लेकिन 88 पोर्टल में कुछ लोगों के लाइफ में जो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं चक्रा में जहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट हुआ था, वो आपको हील करना है, ठीक है, जिससे कि आपको इंकरेज बढ़े, आपका करेज बढ़े, ठीक है। आपको लोग मतलब कहना चाहिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लो है, ये ना कहें, कॉन्फिडेंस आप खुद भी कहें। लोगों की बातों को बाद में, आप पहले अपने आप को रखिए, ठीक है। पहले इनर वर्क आपका कितना कंप्लीट हुआ है ये देखेंगे। दूसरी बात, ये 8:08 में सुबह के समय आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर सकते हो तो इवनिंग में भी 8:08, ठीक है, 8 तारीख को 8:08। और आप देखेंगे कैलेंडर में कि मंगलवार के दिन 8 तारीख है ना, तो मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप सब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए सुबह पूजन पाठ करके, और फिर आप मैनिफेस्ट कीजिए 8:08 में, ठीक है। बहुत ही सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि इस वक्त जो है ना, इस दिन कॉस्मिक एनर्जी, कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी अलाइनमेंट, आपके जो चक्र है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपको जो एक थोड़े समय के लिए ना एक डोर ओपन होता है ना, ये जो पोर्टल्स ओपन होते हैं, खुलते हैं 5D में, तो आपके लिए ये बहुत ही मतलब कहेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण ये समय होगा, ये दिन होगा, जिस दिन आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आप चाहे, अगर मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पर्सनल लाइफ में भी डिसबैलेंस है, प्रोफेशनल लाइफ में भी डिसबैलेंस है, तो भी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैनिफेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर आपका स्पिरिचुअल ज्ञान, नॉलेज बढ़ेगा, आपके चक्र लाइन में आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका पर्सनल लाइफ और आपका प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही आपका जो है ना बैलेंस हो जाएगा। दूसरी बात, न्यू बिगनिंग होता है आपके लाइफ में इस दिन, आप महसूस करेंगे। क्योंकि हम जैसे यहाँ पर बता ही रहे हैं कि जो कार्मिक है वो आएंगे भी, कुछ कार्मिक आएंगे भी, कुछ कार्मिक जाएंगे। तो यहाँ पर ना मुझे एक ड्रीम चैनल हुआ है, आखिरी में मैं आपको वो ड्रीम चैनल बताऊंगी। फिर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर महसूस हुई है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। वो है कि अगर आप कुछ रिलीज करना चाहते हैं, रिलीज, ठीक है, जैसे अपने पास्ट के ट्रॉमा हो गया, आपका कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको रह रह कर याद आती है ना, और आप उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं। और पूरी तरीके से उस दिन आप रिलीज़ कर सकते हैं, लिख कर रिलीज़ कीजिए। अगर आपके पास कोई नहीं है जो आपकी बातों को समझ सके, सुन सके, है ना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि परमात्मा जी के सामने में आप पूजन पाठ करने के बाद आप वो सारी बातों को, मैं ये सारी चीज़ें रिलीज़ करी हूँ परमात्मा जी, आपकी कृपा से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हट जाए और सकारात्मक ऊर्जा मेरे लाइफ में आए, ये भी आप 8:08 में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपको छोड़नी है, चाहे वो आपकी हैबिट्स हो, चाहे वो आपकी सोच हो जो कि आपको बार बार स्टक करती है, या आपके लाइफ में कुछ निगेटिविटी हो, वो आप रिलीज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आपके लाइफ में क्या आ रहा है 88 पोर्टल में। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। बिल्कुल, आप में से किसी न किसी ने कमेंट किया था कि टाइमलेस रीडिंग, तो यहाँ पर टाइमलेस रीडिंग, जितनी भी आप वीडियो देखेंगे टाइमलेस रीडिंग ही होती है। और मुझे तो देखिए यहाँ पर जो मुझे फील होता है इस बार, तो 88 पोर्टल का जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई है, प्लस मुझे आगे आने वाले भी 88 पोर्टल की रिसीव हो गई है, क्योंकि उसके बारे में भी मैं बात करूँगी बीच में।
देखिए, आपके लाइफ में किसी न किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आप जिस स्टेबिलिटी का आप इंतज़ार कर रहे हैं लंबे समय से, है ना, वो स्टेबिलिटी रुकी हुई है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि टेस्टिंग, तो आप लोग जो स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, सबसे पहले तो आपका खुद का भी टेस्ट होगा ना, खुद का भी एग्ज़ाम कहीं ना कहीं होगा। तो यहाँ पर एग्ज़ाम टाइम आपका चल रहा है। जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ में है, जो लोग भी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं या स्पिरिचुअल आप अपने आप को मतलब बहुत वर्क आपने इनर वर्क किया है, तो ये जो है ना आपके लाइफ में ये जो सारी चीज़ें हैं टेस्टिंग होगी पहले, है ना। तो आप ये सोच सकते हैं कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव, डिसबैलेंस आपको महसूस हो रहा है। यहाँ पर जैसे ही आपकी जो टेस्टिंग है वो पूरी हो जाती है, मतलब आप जैसे एग्ज़ाम दिलाते हैं, एग्ज़ाम में आप पास हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स का। तो आप जो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, फाइनेंस, आप जो बिजनेस में ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपको मिलने वाला है। और ये बहुत जल्दी जल्दी होगा आपके लाइफ में। जैसे ही मतलब ना एक सडन ऐसा आता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन वो समाप्त नहीं होता, वो न्यू बिगनिंग होती है। तो हो सकता है कि आप अपने कार्मिक फैमिली के आसपास हैं और आप उनको सोल कनेक्शन समझ रहे हैं। कोई कार्मिक ऐसे पर्सन है जो बार बार इन एंड आउट कर रहे हैं और आप उनको समझ नहीं पा रहे। तो पहले तो देखिए, आपको कुछ देने से पहले आप उन चीज़ों का किस तरीके से प्रयोग करेंगे, है ना, तो ये भी तो जरूरी है। तो यही सारी चीज़ें हैं। ये 4 मंथ मुझे नज़र आ रहा है, 4 वीक मुझे नज़र आ रहा है। तो आपको कुछ प्रपोजल मिलेगा इस बीच में, और उस प्रपोजल को आप किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और किस तरीके से आप उसके साथ कार्य करते हैं, ये डिवाइन जी की ब्लेसिंग रहेगी। किसी का कॉल या मैसेज आपको रिसीव होगा। क्या फिर से उसी एनर्जी में है पर्सनल लाइफ में? क्या फिर से उसी एनर्जी में है जिस एनर्जी में आप पहले थे? क्या आप अभी भी ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं अपने माइंड में? पेज ऑफ सोर्ड से कोई फिर से इनमेच्योर पर्सन या इनमेच्योरिटी भरा कुछ ऐसा मैसेज आपके पास रिसीव हो सकता है। अब आप उसे किस तरीके से मैनेज करते हैं? हो सकता है ये कॉल या मैसेज आपको पहले भी आया रहा हो, पहले आप बहुत ज़्यादा घबरा गए हो, या आपने रिप्लाई कर दिया हो, सामने वाले की तरफ से जो रिप्लाई आ रहा है आपने वैसा ही रिप्लाई कर दिया। तो अब आपकी मैच्योरिटी यहाँ पर मुझे टेस्ट नज़र आ रहा है कि आप कितने पॉजिटिव हुए हैं। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। अगर आप इसे समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि अब आप स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा में, अब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। आप पीछे देखिए कितनी सारी चिड़िया है ना। तो क्या कोई ऐसी स्थिति, क्या कोई ऐसे पर्सन है जो आपको फिर से भ्रम में रख सकते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अभी भी इफेक्ट करती है, जो आपके पास्ट की चीज़ें हैं, या सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही है? सोर्ड्स का कार्ड जो ये है मुझे नज़र आ रहा है कि सडन, अचानक ये सारी चीज़ें आपके साथ पहले भी हुई है और पहले आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस महसूस किए हैं। तो यहाँ पर यही आपके लिए एक परीक्षा है कि अब वो सारी चीज़ें आपके पास आएगी, तो अब आप उसे किस तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप उनको जो है मतलब उन सारी स्थिति को आप हैंडल करते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, क्योंकि अब आप एक मैच्योर पर्सन, उसके बाद आपके लाइफ में एक लॉयल हार्टेड पर्सन आपको यहाँ पर मिलेंगे परमात्मा जी की कृपा से, और आपको कोई मेंटोर भी मिलेंगे इसके बाद। प्लस आप खुद भी द एम्परर की एनर्जी में हैं। आप में से कुछ लोग जो मेल हैं, फीमेल है, लेकिन आपके अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी है, जो एक लॉयल हार्टेड पर्सन है आप। ठीक है, जो आपके लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि एक हॉनेस्ट पर्सन, एक निष्ठावान। ठीक है, तब आप अपने आप को इस पोजीशन में इस तरीके से देखेंगे। जरूरी नहीं है कि इस 3D में आपको कोई पोजीशन मिला। सोचिए कि अगर 5D में यहाँ पर आपको परमात्मा जी की कृपा से जो आपको आशीर्वाद मिल रहा है, वो आशीर्वाद सोचिए कि 3D से कितना ज़्यादा होगा। वो आशीर्वाद मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। मुझे अभी निगेटिविटी फील हुआ, तो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में फिर से निगेटिविटी प्रोजेक्शन करने की कोशिश की जा सकती है ना। अमावस्या के थोड़े समय पहले या 2 दिन पहले ऐसा हुआ है
या 2 दिन बाद ऐसा हो सकता है, क्योंकि 8-8 पोर्टल आ रहा है जिसमें इन्फिनाइट जो भी मिलेगा आपको, अबंडेंस भी मिलेगा, वो इन्फिनाइट रहेगा, मतलब कई गुना ज़्यादा, है ना। आप 8 गुना ज़्यादा भी ले सकते हो। और यहाँ पर 8-8 की एनर्जी मैं हमेशा बताती हूँ कर्म का, तो आप जितना हो सके सकारात्मक रहिए, जितना हो सके आप अपने कर्मा को नेक रखिए। और यहाँ पर मैनिफेस्टेशन तो ज़बरदस्त है आपका। मैनिफेस्ट आप जितना कर सकते हैं पॉजिटिव। देखिए, किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, अपने लिए अच्छा बोलना है, ठीक है। अपने लिए पॉजिटिव सोचिए। अब मैं यहाँ पर एक बात और भी बताना चाहूँगी कि अगर आपके लाइफ में कोई सोल कनेक्शन है या आपके लाइफ में कोई सोल कनेक्शन आए, और ठीक है, एक लिमिट तक हमें किसी भी प्रकार से सोल फैमिली की मदद, सोल कनेक्शन की मदद हमको दी जाती है, हमको मिलती है। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं उस सोलमेट में या उस सोल कनेक्शन में, और आप अपने कार्यों को थोड़ा धीमा कर देते हैं, तब यहाँ पर कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट आता है, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कोडिपेंडेंसी में नहीं जाना है। अगर आपके सोल कनेक्शन या सोल फैमिली आपकी हेल्प कर रहे हैं, अच्छी बात है, वहीं तक के ही रखिए। अगर नहीं कर रहे तो आप अपने आप को ऊंचा उठाइए, आप अपनी एनर्जी को इरेज कीजिए, आप अपनी एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिए, मतलब बढ़ाइए, निगेटिविटी को घटाइए और पॉजिटिविटी को बढ़ाइए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें नज़र आ रही है। देखिए, सोलमेट भी आ रहे हैं आपके और कार्मिक भी आ रहे हैं। पहले तो आपकी आंख में पट्टी बंधी हुई है अगर पहले की अपेक्षा, तो अब आप पहचान पाएंगे जो ये पर्सन है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं या एंटर करेंगे, ये आपके सोलमेट है या कार्मिक है, क्या आप पहचान सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपने कहा, आपने अपने सोल से कहा कि आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया, तो क्या आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया? अब आप पहचानिए कौन आपके सोलमेट है, कौन आपके सोल कनेक्शन है। मुझे ऐसा यहाँ पर मतलब कहने के लिए कहा जा रहा है। तो आप अपने ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए। अगर वो मेरे लिए सही है, अगर वो कार्य मेरे लिए, देखिए जस्टिस का, अगर वो मेरे लिए वो कार्य सही है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, तभी वो आए। इस तरीके से मैनिफेस्टेशन कीजिए। मैनिफेस्टेशन भी आपको, देखिए, आपको भ्रमित भी किया जा सकता है, ठीक है। आपको भ्रमित किसी ऐसे पर्सन के माध्यम से किया जा सकता है जो आपके कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है। जस्टिस का कार्य बता रहा है कि एक ग्रुप है जिनका कार्मिक स्थिति हट रहा है पूरी तरीके से, जो भ्रम में नहीं आएंगे। एक ऐसे ग्रुप है जिनकी कार्मिक स्थिति कंटिन्यू मतलब आगे चलने वाली है, जो भ्रम में आ जाएंगे। देखिए, ये दोनों प्रकार की मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। यहाँ पर पूरी तरीके से आपका अपने ऊपर किया हुआ कार्य है। आपने लंबे समय से जो भी साधनाएं की है, जो भी मेडिटेट आपने किया है, जो भी जप तप पूजन किया है, कहीं ना कहीं अब आप ये देखेंगे कि आपका ये जो साधनाएं हैं किस हद तक के आपने किया है, किस हद तक के आपका जो थर्ड आई चक्र है वो किस हद तक बैलेंस है, आपके जो चक्र हैं कैसे बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन भी आ सकते हैं जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करे, ठीक है। अब ये पॉजिटिव वे में ही लग रहा है मुझे। एक न्यू बिगनिंग तो है। देखिए, जो पुरानी चीज़ें हैं वो समाप्त होंगी और नई चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। यहाँ पर 9, 8 आप देख सकते हैं किस तरीके से, है ना। यहाँ पर आप गिनिए 7, 8, 11। तो देखिए 1 मतलब ना अप एंड डाउन इस बीच में हो सकता है, ठीक है। अप एंड डाउन मतलब कभी कोई दिन बहुत अच्छा आपको फील हो सकता है, किसी दिन आपको काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस फील हो सकता है। लेकिन इसमें भी आपको अपना इनर वर्क करना है। इसमें भी आप जैसे आपने अपने रूटीन को बना कर रखा है, जैसे आपने अपने लिए मैनिफेस्टेशन किया है, जैसा आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एकदम क्लियर है, ठीक है। 6 तो यहाँ पर 4, 6, 10 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, उनका आशीर्वाद तो रहेगा, उनका जो है ना, उनका आशीर्वाद रहेगा, परमात्मा जी का भी आशीर्वाद है। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखिए कि एग्ज़ाम भी चल रहा है आपका, है ना। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है 8-8 में, तो बहुत ही मतलब इसमें यहाँ पर आपको खुद पर वर्क करना है। मुझे जितना ज़्यादा यहाँ पर सुबह से जो एनर्जी भी रिसीव हो रहा है कि अपने ऊपर कार्य कीजिए। अभी जैसे मैं रीडिंग करने बैठी, उससे पहले मैं मेडिटेशन करती हूँ, सिटिंग मेडिटेशन, वो मुझे थोड़ा सा आज देर हुआ,
जिस वक्त मैं करना चाहती थी उससे मुझे 15-20 मिनट डिले हुआ। तो ये आप देखिए कि फिर भी आपको करना है। जैसे कि आज मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ कि वो रेकी फर्स्ट लेवल के कोई स्टूडेंट हैं, वो नहीं कर पाए, है ना, 21 डे। यहाँ पर मुझे लगा कि वो बात मुझे शेयर करनी चाहिए। तो अब आप देखिए कि साधना तो आपको खुद ही करना है ना। आपको शक्तिपात मिल गया, आपको क्या बोलते हैं रेकी हीलिंग सिखा रही है, या कुछ भी आप जो भी आप स्पिरिचुअल वर्क सीख रहे हैं, आपको बता दिया गया है, वर्क तो आपको ही करना है। आपको रेमेडी बता दिया गया है, उपाय तो आपको खुद ही करना है। अब अगर आप उसमें डिले करेंगे तो आपका कार्य भी डिले होगा, है कि नहीं। तो अब वो फिर से स्टार्ट करें। खैर अभी उनको मोटिवेट मिला मैसेज के द्वारा, काफ़ी मोटिवेटेड वो महसूस किए और उन्होंने कहा कि मैडम हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना जो कार्य है, जो इनर वर्क, हर एक चीज़ को आप कह सकते हैं जो आप खुद के लिए करते हैं, ठीक है। आप ये कहेंगे कि कोई मेरा सम्मान नहीं करता, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, आप खुद का करते हैं। आप एक बार अपना प्रश्न दोहराइए, ठीक है, कि क्या मैं अपना सम्मान करता हूँ या करती हूँ, क्या मैं खुद से प्रेम करता हूँ या करती हूँ। यही सारी चीज़ें आपको सीखनी है इनर वर्क में, ठीक है। जो देखिए ज़रूरी नहीं है कि कोई हर एक व्यक्ति आपके बातों से सहमत हो, हर एक व्यक्ति आपसे उसी तरीके से बात करे, उसी तरीके से आपको मतलब सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करे। लेकिन जैसे ही आप अपने चक्र को बैलेंस कर लेते हैं, जैसे ही आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति भी जिनको आप हो सकता है कि कभी आप अपना कार्मिक समझते हो, वो व्यक्ति भी आपका इतना सम्मान करने लगते हैं। ये भी होता है जिससे कहीं ना कहीं एक आपको लगेगा कि मिरेकल हो रहा है, लेकिन ये डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। आपको कुछ देने से पहले आपको कहीं ना कहीं ये खुद भी सिखाया जाता है, इनर वॉइस। अपने दिल की आवाज़ सुनिए, ठीक है, अपने दिल की आवाज़ सुनिए। जब कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, तो अपने दिल की आवाज़ सुनिए कि ये मेरे लाइफ से अगर जैसे कि मैं अभी यहाँ पर मुझे लगा कि मैं ड्रीम चैनल जो मुझे हुआ है, मैं यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ 3 to 4 फीमेल एनर्जी है जो पहले भी आपके तरफ प्रोजेक्ट करते थे सामने में, मतलब आपके साथ गॉसिप करने की कोशिश करते थे या आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते थे। वो फिर से ऐसा कर रहे हैं। पहले आप उनको जिस तरीके से आंसर देते थे, अब मैंने देखा है कि ड्रीम में कि आप उनको इस तरीके से एक लाइन में आप जवाब दे रहे हैं कि जिससे वो शांत हो गए, चुप हो गए। उनको ऐसा लगा कि ये वही पर्सन है जो कुछ समय पहले ऐसी बातें करते थे जो कि मतलब जिसको बढ़ा लेते थे। अब जो आपने उत्तर दिया है उसको वहीं पर वो उनको उस उत्तर का आगे बढ़ाने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। तो कितनी खूबसूरत एनर्जी है। जिनकी भी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, आपने बहुत अच्छा वर्क किया है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, है ना। तो ये मुझे चैनल मैसेज हुआ है आज ड्रीम के द्वारा। तो हो सकता है कि 8-8 पोर्टल के पहले या उसके 2-3 दिन के बाद कोई ऐसे पर्सन है, कोई ऐसे फीमेल पर्सनालिटी, देखिए यहाँ पर एनर्जी हो सकता है कि मेल हो, लेकिन उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशन और आपको लेकर एक मतलब ऐसी चीज़ें होती है ना कि मतलब आपके दुख में वो हंसते हैं, है ना। ऐसे कोई लोग हैं जो आपके सामने में हो सकता है पहले आपके अपने बनकर आपको काफ़ी अच्छा बोले हों, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। तो अब वो लोग फिर से ऐसे ही बातें किए जिस बात से आप पहले डिसबैलेंस हो जाते थे या रोने लगते थे या इमोशनल हो जाते थे। लेकिन इस बार आपने ड्रीम में क्या किया, एक लाइन आपने जो उत्तर दिया, परमात्मा जी की कृपा से जो आपने कहा कि सब भगवान जी की कृपा से है, जो ये उत्तर था, उसके बाद मैंने देखा कि पूरा साइलेंस था, कुछ भी आपके लिए नहीं कहा गया। मतलब आप इतना मतलब पावरफुल हो रहे हैं, इतना आपका ऑरा प्रोटेक्टेड हो रहा है परमात्मा जी की कृपा से। और मैंने ड्रीम में चाइल्ड देखा, तो कहीं ना कहीं किसी के लिए एक न्यू बिगनिंग है ना, किसी के लिए अपने पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, आपको कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकता है। दूसरी बात मैंने ये भी देखा कि कोई आपके फैमिली मेम्बर में से ही कोई आपके सोल कनेक्शन में भी हैं, तो उसकी भी जानकारी आपको होगी, लेकिन कार्मिक लोगों के बीच में है वो, ठीक है। तो ये इतने मुझे ड्रीम चैनल हुए हैं। देखिए आपको यहाँ पर इस कार्ड को देखिए, इस कार्ड को देखिए, आपको कंफ्यूज
कितना भी कर लें, लेकिन अब आप अपने इनर वॉइस से धीरे धीरे मोमेंट टू मोमेंट एक एक कदम करके आप चल रहे हैं। इसीलिए आपने जो आंसर दिया ना, उसके बाद उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। मतलब आप अब इतने स्ट्रांग हो गए हैं। जो 8 की एनर्जी है हम देखेंगे ओशो जन टैरो कार्ड से भी और राइडर वेट डेक से भी। जो 7 एक मतलब करेज वाला आप लोगों को याद होगा, मुझे तो अभी दिख रहा है कि चट्टान से जो पौधा निकलते हैं ना, करेज का कार्ड होता है, उसमें 8 नंबर का कार्ड होता है। तो शनिदेव जी की कृपा बहुत ज़्यादा होने वाली है। आपने जो भी यहाँ पर भी देखिए जस्टिस, तो आपको बिल्कुल आपके गुड कर्मा का फल मिल रहा है, और जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है उनको उनके कर्मा का फल मिल रहा है। कोई ऐसे व्यक्ति है जो बाहरी, मतलब मैं कहूँगी कि फैमिली मेम्बर में से नहीं है, कोई बाहर से आपको लगातार देख रहे हैं, वो भी यहाँ पर आपके तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतना तेज गति से कैसे बढ़ रहे हैं। आपको अकेला करना चाहते हैं वो किसी भी प्रकार से, मतलब हम कहेंगे कि कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा आपको ऐसी चीज़ें आपके तरफ सेंड करना जिससे कि आप अलोननेस में आ जाए, जिससे कि आप डिसबैलेंस हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि आप डिसबैलेंस होंगे, मुझे तो नहीं लगता कि आप होंगे। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से बिल्कुल आपको कंफ्यूज करने की ये कोशिश कर रहे हैं, आपको फिर से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक थ्रू का कार्ड यहाँ पर देखिए आप 11-11, तो बिल्कुल आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं। और यहाँ पर आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर भी हैं, तो अब आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। किसी के भी बात से क्लियर हो गया, मुझे जैसे मैसेज मिल रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही कार्ड्स आ रहा है। तो 11-11 एंजल नंबर 11-11 आपको नज़र आ सकता है यहाँ पर। और 11 तारीख को किसी न किसी के लाइफ से कुछ कार्मिक स्थिति है, कुछ ऐसी स्थिति है जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो भी कुछ लोगों के लाइफ से यहाँ पर हटने वाली है। ठीक है, 8 के बाद देखिए कंडीशनिंग चल रही है ना, तो कंडीशनिंग होने वाला है यहाँ पर। जो भी प्रोजेक्शन आपके तरफ हुआ है, जिसका जो प्रोजेक्शन का जो नकारात्मकता रहता है ना, वो आपके माइंड में क्योंकि होता ही है ना। अगर थोड़ा सा चोट भी लग गया तो अगर वहाँ पर लगे ना, इंसान सोचता है ना, तो वो माइंड में रहता है। तो वो सारी चीज़ें भी हील होना ज़रूरी है। तो बहुत जल्द आपके लाइफ से ये सारे आपके सोच से भी हटने वाला है। लेजी किसी न किसी के लिए लग रहा है कि आपके तरफ जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लेजीनेस करना चाहते हैं, आपको लेजी बनाना चाहते हैं, जिससे कि आप अपना कार्य ना कर पाए सही टाइम में सही तरीके से, वो भी क्लिनजिंग होने वाला है। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको कह सकते हैं किसी भी प्रकार से हो सकता है लंबे समय से आपको ये कहा गया है कि नहीं, जो कुछ भी है आपके पास उससे आप संतुष्ट रहिए और वही आपके लिए है, लेकिन नहीं, आपके लिए तो और भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको 8 पोर्टल के बाद पता चलेगा। कोई ऐसे पर्सन है जो ज़बरदस्ती, जैसे कि कहते हैं ना कि आपके तरफ बार बार आते हैं, उनको आपको लेट गो करना है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। आपको लग सकता है, उनको लगता है कि वो आपके सोल कनेक्शन में है, पर आपको नहीं लगता। बहुत क्लियर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रू लव नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, जो भी लग रहा है आपकी सुंदरता, आपकी ब्यूटी या आपके अंदर की पॉजिटिविटी से वो काफ़ी अट्रैक्टेड है। आकर्षण और प्रेम, सच्चा प्रेम, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। मुझे ज़्यादा बताना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग सब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ आपसे अट्रैक्ट हैं और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आत्मा से आत्मिक संबंध है। और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए लग रहा है, तो आपको ये समझना है, शायद ये यही समय है जिस वक्त वो आपके तरफ जेस्चर करेंगे और आपको इस तरीके से बात करेंगे कि जैसे वो मतलब आपके लिए आए हैं, है ना, या आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते। ये आप सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि चीज़ों की वो आपको हमेशा ही कंफ्यूज रखे हैं, हमेशा ही कंफ्यूज रखते आए हैं। डोर टू स्पिरिट के कार्ड से यहाँ पर स्पिरिट एनिमल आपके साथ यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। 8 के बाद 8 वाले दिन देखिए, ये जो पर्सन है जेलस पर्सन है ना, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, देखिए हम बोलते ही हैं, ये आपको फिर से आपको स्टक करने के लिए आ रहे हैं। एकदम क्लियर है ना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ परमात्मा जी की शरण में रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जो आपके सोल कनेक्शन में होंगे ना, आपका इनर वॉइस बता देगा कि ये आपके सोल कनेक्शन में है। ठीक है,
अगर सोल कनेक्शन आपको ट्रिगर भी करते हैं ना, तो वो इस तरीके से करते हैं कि कुछ समय के बाद उनको फील होता है कि इनको ऐसा बात नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जो कार्मिक होते हैं ना, वो आपको ट्रिगर करने के बाद आपको ऐसा दिखाएंगे, प्रिटेंड करेंगे कि उनसे गलती हो गई, लेकिन वही गलती वो बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए। तो जो इंसान बार बार गलती करता है, उस इंसान से आप देख लीजिए आपको किस तरीके से आपको उनसे डिस्टेंस रहना है या बात करना है। ठीक है, टेम्पल पाथ में बिल्कुल आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पर्सन है वो काफ़ी मनी माइंडेड हैं, और एक पर्सन आपके लाइफ में बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहे हैं, या एक सोल फैमिली है आपकी जो काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड हैं। वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आपके मनी में ब्लॉकेज हुआ है, और यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी निगेटिविटी चीज़ें नज़र आ रही है जो यहाँ पर आपकी हील होने वाली है। वो सारी हीलिंग आप स्वयं करेंगे। मतलब आपके लाइफ में 8 पोर्टल के बाद स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने का बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप हीलिंग सीख सकते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल वर्क से जुड़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी एनर्जी को इम्ब्रेस कर सकें, आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकें, और जो भी निगेटिविटी है उसे आप पूरी तरीके से लेट गो कीजिए। और देखिए, भ्रम वाली स्थिति तो होना ही है ना। कुछ लोगों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही है, पर कुछ लोगों ने जिनके अंदर ये अवेयरनेस है, आपका अवेयरनेस अगर बढ़ गया है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, वहीं पर ही आप रोक देंगे किसी को भी। ठीक है, तो या वहीं पर ही आप स्टॉप हो जाएंगे। कुछ सोचेंगे, आपको लगेगा कि ऐसा है क्या, फिर आप सडन वो जो सोच है उसको आप हटा देंगे, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आपके तरफ। फिर आपके लिए हैव फेथ इन योर ड्रीम। आपको अपने सपनों पर, आपको ड्रीम चैनल भी हो सकते हैं, और आप हो सकता है कि आप जब सुबह जागे तो आपको ना कार्मिक के भी ड्रीम आ सकते हैं, सोलमेट के भी आ सकते हैं, सोल फैमिली के भी आ सकते हैं, कार्मिक के भी आ सकते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं सुबह जाके कि ये भी कन्फ्यूज़न है ना, इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको डिकोड करना है। आपको कहीं ना कहीं आपको प्रार्थना करना है, सुबह जाग कर के लिख कर, पहले उस ड्रीम को लिख लीजिए क्योंकि आप भूल जाएंगे। फिर आप जाग कर प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले अगर आपने घर के पास, मतलब अगर आपको लगता है कि किसी कार्मिक का आपने देखा है, तो तुलसी माता के पास जाकर आप प्रणाम करके पूरे अपने सपने को बताइए। और फिर उसके बाद अगर कुछ भी निगेटिविटी है उसे रिलीज़ करने के लिए आप बिल्कुल प्रार्थना कीजिए। दूसरी बात, आप भ्रमित ना हो, इसके लिए आप डेली प्रेयर कीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर आप करते हैं, उसके साथ आप ये भी प्रेयर कीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, हमसे कोई गलती ना हो जाने अनजाने में, और हम किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो। क्योंकि यहाँ पर आपको अपने ड्रीम पर भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है। तो हो सकता है इस आने वाले 10 to 15 डे में आपको कोई ड्रीम आएगा और उस ड्रीम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कहा जा रहा है कि उसमें जो चीज़ आपके लिए है उसमें भरोसा रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा रेस्ट टाइम भी आ रहा है। आपको खुद, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, सेल्फ लव आपको करना है। ठीक है, आपको सेल्फ लव करना है, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना है। देखिए, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। पूरा निगेटिविटी अपना जो कुछ भी है, चाहे माइंड में है, चाहे रूटीन में, चाहे किसी के लिए है, सबको छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। ठीक है, मैंने जो आपको तरीका बताया बहुत अच्छा तरीका है। अगर कोई नहीं है आपके आसपास तो आप लिख कर उसे फाड़ दीजिए। ठीक है, लिख कर उसे हटा दीजिए, रिलीज कर दीजिए। ठीक है, ये जो समय है आपके लिए ना पॉजिटिविटी का है। मतलब एक्शन लीजिए, किस चीज़ में? पॉजिटिविटी में। ठीक है, आपको अपने ऊपर कार्य करना है। मतलब अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो एक्शन लीजिए, बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है जिसमें आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, प्रॉस्पेरिटी, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, आपके लाइफ में अबंडेंस है, और आप अभी लुक एट द बिगर पिक्चर को नहीं देख पा रहे हैं। अभी आप छोटी छोटी चीज़ों पर आप लगे हुए हैं, लेकिन आपका जो एक लाइफ पर्पस है, वो जो आपका ड्रीम है ना, आपको अभी याद नहीं आ रहा होगा। जैसे जैसे आप वर्क करेंगे, जैसे जैसे आप कुछ लर्न करेंगे, कुछ सीखेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन करते जाएंगे, और आप अपने साथ रोकेंगे नहीं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, उस तरीके से नहीं करना है, आपको कंटिन्यू करना है। अगर एक दिन हो सकता है कि अगर आप नहीं कर पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कंटिन्यू रखिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ, अगर आप एक हीलर हैं तो डेली आप मेडिटेट कीजिए, चाहे आप रात में कीजिए, दोपहर में कीजिए, दिन में कीजिए, कभी भी कीजिए, आप टाइम निकालिए और ज़रूर कीजिए। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा
महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा ये आपके लाइफ में एक अबंडेंस और सक्सेस तो आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये चेंज कैसे आएगा आपके लाइफ में। ये चेंज आपके खुद के इनर वॉइस से आएगा। आप जब एफर्ट डालेंगे तभी आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें परमपिता परमात्मा जी आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको अपने लिए यहाँ पर एक्शन लेना है। अब आपको अपने लिए लुक एट द बिगर पिक्चर देखना है। अब आपको छोटी छोटी चीज़ों को, जो मुझे इसने ये कह दिया, मुझे ये कह दिया, इन सारी चीज़ों से हट जाइए, क्योंकि अब आपकी एनर्जी इतनी हाई हो गई है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इनका काम है, ये हमेशा ही आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, हमेशा ही निगेटिव इन्फ्लुएंस करेंगे, हमेशा ही निगेटिव प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। सिर्फ यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही कि आप जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा आप समझेंगे स्थिति को, लोगों को, सिचुएशन को, उतने ही जल्दी आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके लाइफ में ग्रोथ है, 4 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा से ही आपको सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है, जो आपके पर्सनल लाइफ में भी है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, और आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी बहुत आगे जाने वाला, आपका साइकिक एबिलिटी यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो आप लोगों के लिए 88 पोर्टल गुड न्यूज़ लेकर आए। यही शुभकामनाओं के साथ आप ध्यान बस रखिएगा कि आपको मेडिटेट जरूर करना है। टेक केयर।